कहानी शुरू होती है, हमें दिखाया जाता है कि 5 दोस्त होते हैं जो न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए पहाड़ के टॉप पे जा रहे होते हैं। उनमें एक होती है कात्या, उसका एक बॉयफ्रेंड होता है जिसका नाम क्रिल होता है, और कात्या की एक फ्रेंड होती है जिसका नाम विका होता है, और विका का एक बॉयफ्रेंड होता है जिसका नाम डेनिस होता है, और पांचवा दोस्त उनका मायशा होता है। ये पांचों न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए पहाड़ पे जा रहे होते हैं। जैसे ही पहाड़ के टॉप पे पहुंचते हैं, उनका मन होता है कि वह पहाड़ के और ऊपर जाएं और वहां जाके वीडियो बनाएं। इसलिए वो सारे गोंडोला लिफ्ट यूज करने के लिए बोलते हैं। जो गोंडोला लिफ्ट चलाता है वो उन्हें मना करता है। वो बोलता है कि यार न्यू ईयर की रात है, इसलिए वह गोंडोला लिफ्ट नहीं चलाएगा। तो उनमें से डेनिस उस लिफ्ट वाले को ज्यादा पैसे देता है और उसे थोड़ा फोर्स करता है चलने के लिए, तो वह मान जाता है। जब वे सारे दोस्त लिफ्ट में बैठ रहे होते हैं तो अचानक क्रिल को याद आता है कि उसका बैग तो नीचे ही छूट गया है। उसे लगता है कि शायद वो अपना बैग नहीं लाया ऊपर। अपने दोस्तों से बोलता है कि वह बैग के बिना ऊपर नहीं जाएगा। उसके सारे दोस्त बोलते हैं कि वापसी में बैग ले लेना, अभी साथ चल लो, मगर वो जिद कर जाता है और अपनी गर्लफ्रेंड से बोलता है साथ चलने के लिए, और उसकी गर्लफ्रेंड भी मना कर देती है। वो बोलती है मैं अभी नीचे नहीं जाऊंगी, मैं अभी सिर्फ लिफ्ट में जाऊंगी। तो गुस्से में क्रिल वहाँ से नीचे चला जाता है और वह चारों लिफ्ट में बैठकर चले आते हैं। क्रिल को बहुत गुस्सा आता है और वह पहाड़ से नीचे उतर जाता है। बाकी वो चारों दोस्त उस लिफ्ट के पहाड़ के ऊपर जाने लगते हैं और वे चारों सेलिब्रेट करना स्टार्ट भी कर देते हैं, मगर अचानक से ही लाइट चली जाती है और लिफ्ट बीच में रुक जाती है। इस बीच वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इंस्टाग्राम आईडी को भी फॉलो करना ना भूलें। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है। तो लिफ्ट ऑपरेटर इंजन रूम में जाता है और जनरेटर को स्टार्ट कर देता है, मगर जनरेटर कुछ काम सही से नहीं कर रहा था, इसलिए वो जनरेटर में ऑयल डालने लगता है। तभी उसके गले में पड़ी हुई चाबी उस जनरेटर में फंस जाती है और उसका गला घुटने लगता है। तभी वो एक रॉड को जनरेटर में फंसा देता है, जिससे जनरेटर जाम हो जाता है और लिफ्ट का इंजन भी पूरा जाम पड़ जाता है और लिफ्ट ऑपरेटर का गला घुटने से ये वहीं पे मौत हो जाती है। और उन चारों दोस्तों को तो कुछ पता ही नहीं होता, उन्हें लगता है कि सिर्फ लाइट गई हुई है, इसलिए वो सारे एंजॉय कर रहे होते हैं लिफ्ट में और न्यू ईयर का पूरा मजा ले रहे होते हैं। तभी डेनिस को क्रिल का बैग उस लिफ्ट में मिलता है। जब कातिया क्रिल का बैग चेक करती है तो उसमें एक रिंग होती है जो क्रिल उसको देने वाला था, शादी के लिए प्रपोज करने वाला था। तब क्रिल इमोशनल हो जाती है और शांत हो जाती है और उसका फिर पार्टी में मन नहीं लगता। तभी वहाँ पे मैशा जो उनका दोस्त होता है कातिया को बोलता है कि कोई नहीं, वो क्रिल को छोड़ दे और उसके साथ सेट हो जाए। तभी कातिया को देखकर हंसने लगती है और मैशा उसे ड्रिंक ऑफर करता है और पार्टी दोबारा स्टार्ट हो जाती है। उन लोगों को अभी पता ही नहीं होता कि लिफ्ट पूरी बंद हो चुकी है और लिफ्ट इतनी ऊपर होती है कि किसी के फोन में भी सिग्नल नहीं आ रहे होते हैं। तभी मैशा को बाथरूम आने लगता है और वो लिफ्ट का गेट ऊपर ही खोल देता है और सही टॉयलेट करने लगता है और अचानक ही लिफ्ट में धक्का लगता है, जिससे वो मरते मरते बच जाता है। डेनिस उसे पकड़ लेता है और अंदर की तरफ खींच लेता है। तभी कात्या अपना फोन निकालती है और वीडियो बनाने लगती है। वीडियो में बोलती है कि वो लोग पार्टी खूब एंजॉय कर रहे हैं, वो एक लिफ्ट में काफी ऊपर हैं। अब लिफ्ट को फंसे हुए 3 घंटे से ऊपर हो चुके होते हैं। रात ज्यादा होने के कारण वो सारे सोने लगते हैं। अचानक ही कात्या को अजीब अजीब ख्वाब आने लगते हैं। उसे लगता है कि क्रिल ऊपर आ चुका है और उसे मारना चाहता है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है, जिससे कि सारे उठ जाते हैं और सुबह हो चुकी होती है। वह अभी भी वहीं पे फंसे हुए हैं। सुबह होते ही डेनिस सबसे बोलता है कि शायद उन्हें कोई बचाने नहीं आएगा, हो सकता है लिफ्ट रूम में कुछ दिक्कत हो गई हो, छुट्टी वाले दिन है लेकिन कोई शायद लिफ्ट रूम में आए भी ना, तो उन्हें खुद ही अपनी मदद करनी होगी। तो डेनिस बोलता है कि वह रस्सी से लिफ्ट का नीचे वाला गेट खोलेगा और रस्सी की मदद से नीचे चला जाएगा, फिर वह वहाँ से मदद लेके आएगा। तभी डेनिस की गर्लफ्रेंड का बोलती है कि वह नहीं जाएगा और कोई जा सकता है, जैसे कि मैशा या कात्या, इनमें से कोई जाएगा। तभी इन चारों की फिर से आपस में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। तभी डेनिस विका से बोलता है कि वो इन सब में से सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस वाला और समझदार इंसान है, वही ये कर सकता है, तो इसलिए वह रस्सी की मदद से नीचे की तरफ उतरने लगता है। कात्या और मैशा ये दोनों रस्सी पकड़े होते हैं। जब डेनिस ऊपर की तरफ चढ़ रहा होता है तो यहाँ से रस्सी छूट जाती है और रस्सी पे जोरदार झटका पड़ता है, जैसे कि वह उल्टा लटक जाता है और मैशा भी उसके साथ नीचे को लटक जाता है। कात्या का पूरा हाथ रस्सी में फंस जाता है। जब मैशा को लगता है कि वो भी नीचे गिर जाएगा तो वह रस्सी काट देता है और डेनिस नीचे खाई में गिर जाता है जाके। जैसे ही मैशा ऊपर लिफ्ट में चढ़ता है तो विका उससे लड़ने लगती है। विका उससे बोलती है कि उसकी वजह से आज डेनिस मर चुका है, उसने रस्सी काट दी थी। मैशा उससे बोलता है और कोई चारा नहीं था, अगर वो रस्सी नहीं काटता तो वो भी कात्या दोनों मर जाते। विका के पैर में चोट लग चुकी है और उसके पैर से काफी ब्लीडिंग आ रही है। छोटे से एक्सीडेंट की वजह से कात्या मैशा से बोलती है कि इसके पैर में कुछ बांध दो वरना ये मर जाएगी। वह दोनों के पैर में कुछ बांधने लगते हैं। लिफ्ट के ऊपर चला जाता है तो उसे एक हेलीकॉप्टर की आवाज लगती है, तो हेलीकॉप्टर को इशारा करने लगा, मगर हेलीकॉप्टर तक उसकी आवाज नहीं जाती। तो कात्या को चिल्लाने लगता है कि कात्या जल्दी जल्दी जाओ और जो न्यू ईयर के क्रैकर्स उनके पास पड़े हैं वो ऊपर लेके आए, जिससे जलाएंगे, हो सकता है क्रैकर्स की लाइट से वो हेलीकॉप्टर उनकी तरफ देखने लगे और वहाँ पे आ जाए। जैसे ही वह क्रैकर लेके ऊपर पहुंचती है तो काफी लेट हो चुकी होती है। हेलीकॉप्टर वहाँ से चला जाता है। मैशा को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है वहाँ पे और मैशा कात्या पे जोर जोर से चिल्लाने लगता है। कात्या को वहाँ पे धक्का दे देता है। कात्या उस लिफ्ट के दरवाजे पे गिर जाती है
लिफ्ट का दरवाजा अंदर से लॉक हो जाता है। इससे मैसा को और गुस्सा आ जाता है। उसको लगता है ये सारा जो भी हो रहा है सिर्फ काते की वजह से ही हो रहा है। उसी का ये प्लान था, पहाड़ के ऊपर आना है न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए। और वो काते से बोलता है कि अब वो लिफ्ट का मेन डोर खोले साइड से नीचे जाके। तो काते उसे बोलती है ये करना इम्पॉसिबल है, इससे वो नीचे गिर जाएगी और मर जाएगी। मगर मैशा को तो पूरा गुस्सा आ रखा होता है। वहीं पे एक लिफ्ट में लगा हुआ पाइप तोड़ देता है और कातिया पे अटैक करने लगता है। तो कातिया साइड से लटक के मेन डोर की तरफ जाने लगती है। मैशा को और गुस्सा आ जाता है ये सब देख के। वो उसी रोड से कातिया की तरफ वार करने लगता है, मगर कातिया वहाँ से बचकर मेन डोर से अंदर चली जाती है। और जो पाइप मैशा ने तोड़ा था वहाँ से लिफ्ट और भी पाइप टूट जाता है, जिससे कि लिफ्ट में एक जोरदार झटका लगता है और मैशा खाई में नीचे जाके गिर जाता है। दूसरी तरफ लिफ्ट रूम में दिखाते हैं कि दो औरतें ड्यूटी पे आ चुकी होती हैं, मगर सारी मशीनें जाम होती हैं। उन्हें कुछ समझ नहीं आता। उन्हें लगता है कि लिफ्ट भी यहाँ नहीं है, सारी मशीनें भी जाम है, लिफ्ट ऑपरेटर भी पहले वाला नहीं है। तभी वो इंजीनियर को फोन करके कंप्लेंट कर देती है। तो इंजीनियर बोलता है कि आज छुट्टी का दिन है, वो आज नहीं कल आएगा। कातिया का बॉयफ्रेंड क्रिल होटल से चेकआउट कर रहा होता है। वो देखता है कि कातिया के रूम में अभी तक कोई आया नहीं है और उनके बाकी दोस्तों के रूम में भी अभी तक कोई नहीं आया। और वो वहाँ से टैक्सी लेके एयरपोर्ट की तरफ चला जाता है। और उस लिफ्ट में कातिया एक और वीडियो बनाती है और बोलती है कि अब उसे बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा है। उसके दो दोस्त मर चुके हैं और तीसरी दोस्त की जान भी खतरे में है। और वो उस वीडियो में बोलती है कि वो अपने बॉयफ्रेंड क्रिल से बहुत प्यार करती है। उसने उसकी दी हुई अंगूठी भी पहन रखी है और उसी की गलती थी कि उसने कभी क्रिल की बात नहीं मानी। और रात हो जाती है और रात को ही बर्फीला तूफान भी आने लगता है। और जो लिफ्ट का नीचे वाला गेट से टूटा हुआ वहाँ से तूफान की तेज हवाएं और बर्फ अंदर आने लगती है। कातिया को पूरी ठंड लगने लगती है। तो वो कुछ डायरी के कागज फाड़ती है और आग जलाने लगती है, जिससे कि थोड़ा गर्म हो जाए। लिफ्ट का ऊपर का हिस्सा टूटा हुआ जो है वो शीशे में बार बार टकराता है, जिससे कि शीशा टूट जाता है और वहाँ से हवा अब अंदर आने लगती है और सारी आग बुझ जाती है। जैसे ही लिफ्ट एक तरफ को लटकती है, कातिया लिफ्ट की विंडो पे जो शीशा होता है उस पर जाके टकरा जाती है और वो शीशा धीरे धीरे टूटने लगता है। कातिया की फ्रेंड विका जो मर चुकी है वह लिफ्ट में झटका लगने से कातिया की तरफ गिरने लगती है। कातिया वहाँ से हट जाती है और वो लाश शीशे से टकराती है और खाई में जाके गिर जाती है। ये लिफ्ट भी नीचे गिर जाएगी, ज्यादा देर तक नहीं टिकेगी। तो वह ऊपर की तरफ भागती है और लिफ्ट के ऊपरी हिस्से में जाके छुप जाती है। जब क्रिल एयरपोर्ट पहुंचता है तो उसको लगता है कि उसे एक बार कातिया को फोन करना चाहिए। जब वो कातिया को फोन करता है तो फोन नहीं लगता और बाकी दोस्तों को फोन करता है तो किसी का फोन नहीं लगता। तो वो होटल के रिसेप्शन पे फोन करता है तो रिसेप्शन वाले बोलते हैं कि उनमें से अभी कोई भी वापस नहीं आया है। क्रिल को लगता है हो सकता है कुछ गड़बड़ हो गई हो, तो वापस उसी टैक्सी से पहाड़ की तरफ आने लगता है। मगर बर्फीला तूफान इतनी तेज होता है कि वो पहाड़ की तरफ पहुंच भी नहीं पा रहा होता। तभी वहाँ पे उसे बर्फ हटाने वाली गाड़ी मिलती है। तो उससे बोलता है कि उसे वो पहाड़ तक छोड़ दे। तो ड्राइवर बोलता है कि इतनी तेज तूफान में वो ऊपर पहाड़ पे नहीं जाएगा। क्रिल अकेले ही पैदल जाने लगता है। तो उस ड्राइवर को लगता है कि शायद कोई इंपॉर्टेंट काम है, हो सकता है कि कोई मुसीबत में हो। तभी वो ड्राइवर उसकी मदद करता है, बोलता है कि वो उसे ऊपर छोड़ देगा लिफ्ट के पास। और क्रिल लिफ्ट रूम में पहुंच जाता है। दोनों लेडीज से पूछता है कि लिफ्ट वाले लोग कहाँ हैं। तो लेडीज हैरानी से बोलती है कि लिफ्ट में कोई लोग भी थे। क्रिल घबरा जाता है। तो क्रिल इंजन रूम की तरफ भागता है और देखता है वहाँ पे उसी लिफ्ट ऑपरेटर की लाश जमीन पे रखी हुई होती है। तो वो दोनों उससे बोलती हैं कि इसकी यहाँ पे फांसी लगने से मौत हो गई है। वो बोलती हैं कि पूरा इंजन जाम है क्योंकि इंजन में एक रॉड फंसी हुई है। तभी क्रिल उस ड्राइवर से बोलता है कि वो उसकी मदद करे। तो ड्राइवर बोलता है कि एक हुक से इंजन पे बांध दे और जिससे वो गाड़ी खींचेगा तो इंजन का पहिया अपने आप घूमेगा, तो वो रॉड निकाल देना। और क्रिल वैसा ही करता है, रॉड निकाल देता है, इंजन चालू हो जाता है। तभी वो दोनों बोलते हैं कि लिफ्ट तो नीचे गिर चुकी है। जब क्रिल ये सुनता है तो उसके एकदम पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वह बाहर की तरफ भागने लगता है। तभी क्रिल की नजर पहाड़ की तरफ पड़ती है तो लिफ्ट का ऊपर का छोटा सा हिस्सा बचा होता है और वो वापस आ रहा होता है। जब वो गौर से देखता है तो उसमें कातिया बैठी होती है और वो खुश हो जाता है और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बराबर में घंटे वाले बटन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो आपको पता चल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।